ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। अब बच्चे सामने बैठे हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि पतित पावन परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बुद्धि तो पहले जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएंगे यहाँ। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन में हमको राजयोग सिखलाने। स्टूडेंट की बुद्धि में यह होगा ना कि हमको कौन पढ़ाता है। स्कूल में जाएंगे तो समझेंगे ना कि फलाना टीचर हमको पढ़ाता है। उनका नाम भी ख्याल में रहता है, आंखों से देखते भी हैं। सत्संग भी किस्म किस्म के होते हैं। वहाँ कहेंगे फलाना महात्मा हमको फलाना शास्त्र सुनाते हैं। भिन्न भिन्न अनेकानेक शास्त्र सुनाते हैं, जन्म जन्मांतर ऐसे सुनते आए हो। अभी तुम यहाँ बैठे बैठे याद करते हो शिव बाबा को। तुम समझते हो हमारा पतित पावन बाबा वह शिव है। वही आकर ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं ना। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी पढ़ा सकते हैं तो क्या ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकते? फिर भी तुम ऐसे ही समझो कि हमको शिव बाबा ही इन द्वारा पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। इसमें तुम्हारा बहुत फायदा होगा। इसको ही निरंकारीपन कहा जाता है। बाप और दादा दोनों ही निरंकारी हैं। ये खुद कहते हैं, बल मैं भी पढ़ाता हूँ, परंतु समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमातीत बनेंगे निराकार रूप में। हमेशा समझो कि शिव बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं। वर्षा भी उनसे ही पाना है। शिव बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। हियर सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है। जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञान ही होगा। जरमुई जगमुई करते रहेंगे। ऐसी बातें कभी नहीं सुनना। जब ऐसे देखो कि ये वाहियात बातें सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी फालतू बातें नहीं सुनो। कोई की ग्लानि करेंगे, कोई के लिए कुछ बोलेंगे, कहेंगे, ऐसी बातें कभी नहीं सुनना, ना कभी सुनाना। बाबा कहते हैं अगर कोई आपको किसी की ग्लानि कर रहा है, कुछ सुना रहा है, तो सुन के न सुनो। सुनो ही नहीं और न सुनाओ। जिसमें ज्ञान नहीं है वह ऐसी बातें सुनाकर और ही नुकसान करते रहेंगे। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि सर्विस पर तत्पर रहो। इन चित्रों को बाबा कहते हैं कि मैंने जो अच्छे अच्छे चित्र बनवाए हैं उन पर एक दो को समझाओ तो धारणा भी अच्छी होगी। यहाँ बैठे चित्र देखो, ये ख्यालात करो, ये शिव बाबा, ये दादा है। इन दादा द्वारा हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। इन दादा द्वारा फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो ही जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते अपने को भी बहला सकते हो, वह अच्छा होगा। जरमुई जगमुई की तो पाप आत्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे पाप आत्मा नहीं बनना है। अभी बाबा कहते हैं दुनिया का समाचार फलानी ऐसी है, उसने यह किया, ऐसी बातें जो सुनते हो सुनाते हैं वो मुफ्त समय बर्बाद करते हैं। तुम तो बहुत आबाद हो रहे हो ना, विश्व के मालिक बन रहे हो। बरोबर भारत आबाद था, अब बर्बाद है। बाप द्वारा आबाद हो रहे हैं ना। बाप और सृष्टि चक्र को याद करना, ये तो बड़ी सहज बात है। इस संगम युग का कोई को पता नहीं। कलयुग में सब पतित हैं, सतयुग में सब पावन थे। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ,
पतितों को पावन बनाने। अजामिल जैसे पापी भी हैं। यह है ही पापात्माओं की दुनिया, इसमें कोई चैन नहीं। वह सत्युग है पुण्य आत्माओं की चैन पाने वाली दुनिया। ये बातें कोई समझा न सके, किसी की भी बुद्धि में नहीं कि चैन कहाँ मिलता है। यह तुम समझाते हो कि सुखधाम में तो सुख मिलता है, यह है दुखधाम। बल बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हो, परंतु रास्ता सारा पतित बनाने का है। नहीं तो भारत की इतनी उतरती कला क्यों होती। चढ़ती कला करने वाला एक बाप ही है, बाकी सब गिराने वाले हैं। इसमें बहुत समय की बात है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। टीचर कहते हैं तुमको बीए पढ़ाते हैं तो झूठ थोड़ी हो सकता है। यह बेहद का बाप भी कहते हैं ना, मैं तुमको सहज राजयोग पढ़ाता हूँ, सिखाकर राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो बाबा झूठ थोड़ी बोलते हैं, स्वर्ग का राजा बनाते हैं ना बाबा। स्वर्ग का राजा और नर्क का राजा बनने में रात दिन का फर्क है। नर्क में जो राजा रानी बनते हैं वह दान पुण्य से बनते हैं, अल्पकाल का सुख मिलता है। और स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं पढ़ाई से। यह भी तुम जानते हो बाबा का प्लान क्या चल रहा है। सारी सृष्टि जो दुखधाम है उनको सुखधाम शांतिधाम बनाना ही है। जानते हो भारत सुखधाम था, बाकी सब आत्माएं शांतिधाम में थी। अभी तो सब दुखधाम में है, फिर शांतिधाम सुखधाम में जाना है। जो राजयोग सीखते हैं वही सुखधाम में आएंगे, बाकी हिसाब किताब चुकतू कर शांतिधाम में चले जाएंगे। शांतिधाम सुखधाम क्या है यह दुनिया में किसी को पता नहीं। ये बाबा भी कहते हैं हम नहीं जानते। जो खुद मालिक था वह भूल गया तो बाकी मनुष्य क्या जानते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा जो मालिक थे वो भूल गए तो हम कैसे जानेंगे। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है, फिर चढ़ने का समय। बाप कहते मैं आया हूँ सबको सुखधाम शांतिधाम ले चलने। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए। सुखधाम का वार्तालाप तो कोई करने वाला नहीं है। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो तो कभी सुख का रास्ता बता नहीं सकते। तो जैसे बाप को तरस पड़ता है कि इन्हों को सुखधाम शांतिधाम में ले जाऊं, बच्चों को भी आना चाहिए कि हम भी बाप का परिचय दें। बाप से जरूर भारतवासियों को वर्षा मिलना चाहिए ना। हम नर्क में क्यों हैं, हम ही स्वर्ग में थे, अब नर्क में। परंतु इन बातों को बिल्कुल ही समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि का ताला बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जो इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते हैं। भगवान जब स्वर्ग का रचयिता तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। अब नहीं है क्योंकि रावण राज्य है। इस रावण राज्य का विनाश तो अब होना ही है। इनके लिए वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बड़ा सहज है, परंतु जब किसी की बुद्धि में बैठे, बुद्धि में न बैठने के कारण आपस में जरमुई जगमुई बहुत करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसी बातें कानों से कभी नहीं सुनना है। तुम अपनी पढ़ाई में तत्पर रहो, तभी पद मिलेगा। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वह बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। इम्तिहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते हैं कि कहाँ नापास न हो जाए। नापास होने वाले धक्के खाते रहते हैं। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप की याद में रहो। सजनी की साजन से सगाई हुई और बस छाप लग गई। अच्छा आज शादी की, कल पति मर गया, सारी आयु उसको याद करती रहेगी। अब वह तो पतित बनाने वाले हैं। बाप कहते हैं मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला हूँ। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर रहना है। संकल्प बहुत तूफान लाएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आते थे। जैसे वैद लोग कहते हैं इनसे डरना नहीं, ऐसे ही डर कर जाए दूसरी दवाई करो। ऐसे नहीं, मतलब वैद लोग कहते हैं ना इसमें पहले उथल खाएगी तो डरना नहीं। ऐसे नहीं कि दूसरी जाके दवाई करो, नहीं। बाबा भी कहते हैं डरना नहीं।
मनसा में तूफान बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना है। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। बाबा बहुत समझाते हैं कि तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो। घर में गीता पाठशाला खोलो। चैरिटी बिगिंस एट होम। बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। बाप स्त्री को बच्चों को रचते हैं सुख के लिए। तुम भी जानते हो ना, हम भविष्य के लिए कमाई करते हैं, तो क्यों न स्त्री बच्चों आदि को भी कराएं। उनको घड़ी घड़ी बोलो, दंडाधोरी बल करो, सिर्फ बाप को याद करो। ये प्रैक्टिस ऐसी पड़ जाए जो पिछाड़ी में विनाश के समय एक बाबा ही याद आए। बाप कहते हैं, तुम सब अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, सबको मेरे पास आना है। हम आए हैं तुम सबको ले जाने के लिए। तुम्हारे पंख टूट गए हैं ना। सन्यासी जो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे वह बाप को याद कर न सके। हाँ, जो देवी देवता धर्म वाला होगा वह मानेगा और शिव बाबा को याद करने लग पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बगैर देवता तो बन न सके। वर्णों की बाजुली है ना। शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। अब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर दादे का वर्षा पा रहे हैं। शूद्र से पहले ब्राह्मण बनना पड़े, अर्थात अपने आप पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ब्राह्मण बनना मतलब बाबा से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। फिर हम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ब्राह्मण है सबसे उच्च, ब्राह्मणों की चोटी है ना। हम बाजुली खेलते हैं ना, इसमें 84 जन्मों का ज्ञान सेकंड में मिलता है। जैसे बाजुली खेलते खेलते तीर्थों पर जाते हैं ना, इतना महत्व रहता है, बड़ी भावना से जाते हैं। आजकल तो तीर्थों पर भी शराब आदि पीते हैं। आदत होती है तो छुपाकर जेब में बोतल डाल चले जाते हैं। बाबा सब बातों के अनुभवी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। रथ भी बाबा ने पूरा अनुभवी लिया है। इनको भी बाबा कहते हैं, तुमने बहुत गुरु किए, सत्संग किए, परंतु अब वह सब भूल जाओ। अभी जो बाबा परमात्मा सुनाते हैं वो सुनो। भगवान ने अर्जुन को कहा, रथ तो वास्तव में ये ब्रह्मा का शरीर है। रथ में रथी है शिव बाबा। तुम सब हो अर्जुन। बाकी घोड़े गाड़ी की बात है नहीं, न सेना की कोई बात है। वह सब भक्ति मार्ग अज्ञान मार्ग है। यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति के डिपार्टमेंट अलग है। ज्ञान देने वाला बाबा, बाकी तो सब भगत है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य है ना, सबकी आत्मा कहती है, ओ गॉड फादर। आत्माएं समझती हैं वही हम आत्माओं का बाप है। जानती भी है हमारा लौकिक फादर भी है। फिर भी उस भगवान को माता पिता क्यों कहते हैं? समझते नहीं है। क्यों हम उनको हेवनली गॉड फादर कह के याद करते हैं? सिर्फ दुख के समय क्यों याद करते हैं? बाप कहते हैं, मैं इतना दुख अशांति, मैं तुम्हें कोई दुख अशांति थोड़ी देता हूँ, मैं तो तुम्हें सुख शांति देता हूँ। फिर तुम क्यों कहते हो कि दुख भी भगवान देता है, उसको सुख समझ के वो पार करो? नहीं, मैं तो दुख को दूर करने वाला हूँ ना। दुख में मुझे याद करते हैं, तो आपस में तुमको ये ज्ञान की बातें करनी है। मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है, सबसे ताल्लुक रखना है, बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान देना है। शादी में भी जाना है तो सेवार्थ। यह गुप्त अहिंसक सेना हो ना तुम सब। तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, अर्थात दुख नहीं देना है। अच्छा, मेरी शुक्लादेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। सर्व शक्तियाँ बाप का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे चलेगा ना।
ऐसे ही सर्व शक्तियां जब अधिकार में होंगी तब नंबर 1 विजयी कहलाएंगी। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन है, कोई भी महान कार्य सभी की उमंग उत्साह से ही संभव है। अच्छा, ओम शांति।